22 साल का सद्दाम हुसैन बगदाद की गलियों में छुपा हुआ, एक हाथ में AK-47 और दूसरे हाथ में पूरे इराक का खौफ, कहता था दुश्मन जिंदा है तो सद्दाम जिंदा है। यह वही सद्दाम है जिसने इराक के प्रधानमंत्री को दिन दहाड़े घेर कर गोलियां बरसा दी थी। वही सद्दाम जिसके आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति बुश को कार बम से उड़ाने कुवैत तक घुस गए थे, और जब सद्दाम को पकड़कर फांसी देने की बारी आई तो वो एक अंधेरी रात में स्पाइडर होल में छुपा मिला। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और सद्दाम, इराक का सबसे बड़ा तानाशाह, एक छोटे से गड्ढे में मिला। 22 साल की उम्र में सद्दाम पूरे इराक में मोस्ट वांटेड बन गया। पर दुनिया के लिए वो एक दिन मोस्ट फियर्ड डिक्टेटर बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों सद्दाम को जिंदा पकड़कर फांसी देने की तैयारी हुई, उसका मकसद क्या था, कैसे वो 22 साल की उम्र में मोस्ट वांटेड बना, क्यों उसने अपने ही खून से कुरान लिखवाकर दुनिया के सामने अपना धार्मिक जुनून साबित किया, राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इराक के लोग उसे सच में पसंद करने लगे, और आखिर कैसे वो बगदाद की गलियों से उठकर तख्त तक पहुंचा। दोस्तों, बस 6 मिनट में हम सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी बिना तोड़ मरोड़ के जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1937 को, उस दिन जब इराक के तिक्रित गांव में एक लड़का पैदा हुआ जो आगे चलकर सद्दाम हुसैन के नाम से जाना गया। लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। उसके पिता ने जन्म से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया था और जन्म के कुछ सालों के अंदर ही अपनी मां से दूर मामा के घर बगदाद में जाकर रहने लगा। अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से किया, और जब सद्दाम 20 साल का हुआ तो 1957 में उसने बाथ सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। ये पार्टी उस वक्त अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद को बढ़ावा देती थी। उनका मकसद था सारे अरब मुल्कों को मिलाकर एक यूनाइटेड अरब नेशन बनाना, यानी एक झंडा हो, एक फौज हो और एक इकोनॉमी हो, और मिडिल ईस्ट से अंग्रेजों और पश्चिमी ताकतों का दबदबा हमेशा के लिए खत्म करना। और यह पार्टी 7 अप्रैल 1949 में सीरिया में बनाई गई थी। फिर इसी पार्टी ने 1959 में इराक के प्रधानमंत्री जनरल अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश रची, क्योंकि प्रधानमंत्री बाथ पार्टी के यूनाइटेड अरब नेशन के विचारों के खिलाफ थे। इस मिशन के लिए 6 लोगों की एक टीम बनाई गई और इसका लीडर सद्दाम को बनाया गया। सद्दाम ने प्रधानमंत्री के काफिले पर गोलियां चलाई। प्रधानमंत्री कासिम तो बच गए, लेकिन फायरिंग में सद्दाम को भी गोली लगी। इसके बाद वो जान बचाकर पहले सीरिया भागा और फिर मिस्र गया, और यहीं से 22 साल की उम्र में ही सद्दाम इराक में मोस्ट वांटेड बन गया, और उधर से ही उसने अपनी पार्टी से सीधा संपर्क रखा। फिर 1963 में सद्दाम वापस इराक लौटा और उसकी पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री को हटा दिया गया, लेकिन सत्ता ज्यादा दिन पार्टी के पास नहीं रही। जल्दी ही सद्दाम पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन सद्दाम ने हार नहीं मानी और जेल के अंदर से ही उसने अगला प्लान तैयार कर लिया। 18 महीने जेल में बिताए और जुलाई 1966 में वो भाग निकला। फिर 1968 में इराक में दूसरा तख्ता पलट हुआ और इस बार मास्टरमाइंड खुद सद्दाम था। बाथ पार्टी फिर से सत्ता में आई। सद्दाम बना उपराष्ट्रपति, पर असली ताकत उसी के हाथ में थी, और उसने एक अपनी सीक्रेट पुलिस और इंटेलिजेंस फोर्स खड़ी कर दी, जिसने हर विरोधी को या तो जेल भिजवाया या हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। फिर 1970 में इराक के पास तेल की कमाई अचानक कई गुना बढ़ गई, क्योंकि इराक ने बड़े पैमाने पर अपना तेल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी पैसे से सद्दाम ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, नई सड़कें, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस और रेल लाइंस तक बनवाए। उस दौर में इराक का लिटरेसी रेट वेस्ट एशिया के एवरेज से भी ऊपर चला गया था। हेल्थ केयर और एजुकेशन लोगों के लिए फ्री कर दी गई, ताकि सद्दाम की छवि एक वेलफेयर लीडर की तरह बने। फिर 1962 में सद्दाम ने इराक की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी फॉरेन ऑयल कंपनीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे इराक की इनकम 3 से 4 गुना बढ़ गई। इसी पैसे से मॉडर्न हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और हाईवेज बनवाया। गांव-गांव तक बिजली और पानी की पाइपलाइंस पहुंचाई गई। इसी की वजह से सद्दाम को लोग पसंद भी करने लगे। लेकिन सद्दाम तो सद्दाम था, और 10 सालों तक सद्दाम ने धीरे धीरे पूरे इराक की कमान अपने हाथ में ले ली। तेल की कमाई को वो हथियारों और खुफिया एजेंसी में भी लगाया, ताकि कोई उसे हिला ना सके। फिर 16 जुलाई 1979 को अहमद हसन अल बकर, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको दबाव देकर इस्तीफा दिलवा दिया और खुद को ही सद्दाम इराक का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और राष्ट्रपति बनते ही उसने सबसे पहले अपनी ही पार्टी में गद्दारों की सफाई शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम ने एक मीटिंग में नेशनल टीवी पर 68 लोगों के नाम पढ़वाए। उन पर तुरंत मुकदमा चला और कुछ ही मिनटों में फैसला सुना दिया गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वलीद सालेह मोहम्मद, राज इब्राहिम अयूब। और करीब 22 को मौत की सजा मिली। बाकी को उम्र कैद या कालकोठरी में डाल दिया गया। जिन्हें मौत की सजा हुई उन्हें उसी वक्त गोली मार दी गई। लेकिन सद्दाम यही नहीं रुका। उसने अपने पुराने दुश्मन ईरान को सबक सिखाने के लिए 1980 में उस पर हमला कर दिया, और ये जंग पूरे 8 सालों तक चली। लाखों लोग मारे गए, दोनों देश तबाह हो गए, लेकिन सद्दाम पीछे नहीं हटा। और इसी युद्ध के दौरान 1988 में उसने अपने ही देश में उत्तरी इराक के हलाबजा शहर पर केमिकल गैस से हमला करवाया था, क्योंकि तब
कुछ कुर्द लड़ाके ईरान के साथ मिलकर सद्दाम के खिलाफ लड़ रहे थे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक रात में करीब 5000 कुर्द मारे गए और इसे सुनकर दुनिया दहल गई। ये हमला आज भी हलाबजा नरसंहार के नाम से याद किया जाता है और सद्दाम की उल्टी गिनती यहीं से शुरू भी हो गई थी। फिर 1990 में उसने एक और युद्ध छेड़ दिया, कुवैत पर हमला करके। मकसद था तेल के कुएं हड़पना और इराक को और ताकतवर बनाना। लेकिन अमेरिका और उसके साथियों ने गल्फ वॉर छेड़ दिया और सद्दाम को कुवैत से खदेड़ दिया गया। गल्फ वॉर में हार के बाद सद्दाम को लगा कि उसका सबसे बड़ा अपमान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने ही किया है और इसी अपमान का बदला लेने के लिए 1993 में सद्दाम के खुफिया लोगों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश सीनियर को कुवैत में कार बम से उड़ाने की साजिश रची। पर यह साजिश वहीं पकड़ी गई और अमेरिका ने इराक पर ऐसे ऐसे सख्त प्रतिबंध लगा दिए कि देश की हालत और खराब होती चली गई। इन्हीं हालात में सद्दाम ने अपनी मजहबी छवि और मजबूत दिखाने के लिए 1997 में एक अजीब कदम उठाया। उसने अपने खून से पूरा कुरान लिखवाया। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 साल में करीब 27 लीटर खून निकलवाकर ब्लड कुरान तैयार करवाया ताकि लोग उसे इस्लाम का बड़ा रक्षक माने। लेकिन इससे बाहरी मुल्कों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर 2003 में अमेरिका ने दोबारा इराक पर हमला कर दिया। कहा गया कि सद्दाम के पास मास डिस्ट्रैक्शन वेपन्स हैं जो कभी मिले ही नहीं। पूरे इराक में उन हथियारों को ढूंढने के लिए खुफिया एजेंसियां, फौज सब लग गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। इसी बीच सद्दाम खुद भी गायब हो गया क्योंकि अब वो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था। जान बचाने के लिए वो खेतों, गांवों, बंकरों में और अपने लोगों के बीच छिपता फिरा। कई महीनों तक अमेरिकी सेना और स्पेशल फोर्सेस उसे ढूंढती रही और आखिरकार दिसंबर 2003 में सद्दाम एक गांव में एक छोटे से स्पाइडर होल में छिपा मिला। करीब 6 फीट के गड्ढे में बैठा वो तानाशाह, जो कभी लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उस दिन अपनी जान की भीख मांग रहा था। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसके बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और सद्दाम की हालत देखकर ही दुनिया को समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म है। 2004 में सद्दाम पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित हुए और उसे फांसी पर लटका दिया गया और वहीं उसका अंत हुआ। कभी सद्दाम के नाम से पूरा इराक कांपता था, लेकिन वक्त ने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।